टोक्यो में कल क्वाड की एक बहुत अहम बैठक होगी। क्वाड में कुल मिलाकर 4 देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। इसलिए आज आप 5 पॉइंट्स में इस बैठक का एजेंडा और मायने समझ सकते हैं। पहला, इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी सबसे सीनियर नेता की भूमिका में होंगे, जो बाइडन से भी ज्यादा सीनियर हैं, क्योंकि जो बाइडन पिछले साल ही 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। इसके अलावा जापान के प्रधानमंत्री ने भी पिछले साल ही यह पद संभाला है, वो भी बहुत नए हैं। और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री ने तो आज ही शपथ ली है। यानी सीनियरिटी के मामले में ये तीनों नेता प्रधानमंत्री मोदी से नीचे हैं। सबसे सीनियर जो हैं इस समय इस पूरे ग्रुप में, वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। दूसरा, यूक्रेन युद्ध के बाद प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडन की ये पहली बैठक होगी, और इसमें हो सकता है यूक्रेन युद्ध के बारे में जो भारत ने अपना एक स्टैंड लिया था कि वो रशिया के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट रहा इस दौरान, उस पर भी बातचीत होगी। तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 महीनों में दूसरी बार जापान के प्रधानमंत्री से मिलेंगे। इससे पहले मार्च में जापान के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए थे। चौथा, प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री से भी मिलने वाले शायद पहले नेता होंगे। इससे पहले पिछले महीने जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों चुनाव जीते थे, तब भी उनसे मिलने वाले नरेंद्र मोदी पहले ग्लोबल लीडर थे। और पांचवी बात, क्वाड की इस बैठक में चीन पर तो जरूर बात होगी ही, और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का मुद्दा इसमें बहुत अहम रहने वाला है। क्वाड का जो मुख्य उद्देश्य है वो है इंडो पैसिफिक इलाके की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। इंडो पैसिफिक हिंद और प्रशांत महासागर के एक बड़े इलाके को मिलाकर बना है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, और इसकी सीमाएं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को छूती हैं। नक्शे पर इसका आकार आपको एक चतुर्भुज की तरह दिखाई देगा, इसीलिए इसे क्वाड कहते हैं। इसी इलाके में साउथ चाइना सी भी है, जिसे लेकर चीन का 9 देशों के साथ विवाद चल रहा है, और दुनिया भर का 33% समुद्री व्यापार इसी इंडो पैसिफिक के रास्ते से होता है। इसलिए चीन इस रूट पर, इस इलाके पर अपना नियंत्रण चाहता है, लेकिन क्वाड में शामिल देशों को यह बात मंजूर नहीं है। एक और बात, इस बैठक में चारों देशों की नौसेनाओं के बीच एक समझौता होने की उम्मीद है, जिसमें चारों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती इलीगल फिशिंग को रोकने के लिए एक दूसरे के साथ सैटेलाइट इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। हालांकि ये बात कहने के लिए ही है कि यह समझौता केवल चीन की जो मछली पकड़ने की गतिविधियां हैं उन्हें रोकने के लिए है, क्योंकि इसके जरिए ये देश चीन की बाकी गतिविधियों पर भी नजर रख सकेंगे, और बाकी की जो सर्विलांस के जरिए जो इंफॉर्मेशन आएगी वो भी आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे। तो ये हमने आपको पूरा जापान से अपडेट दे दिया। अभी प्रधानमंत्री मोदी कल भी वहां पर रहेंगे, और जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं हमारी कोशिश होती है कि उनकी जो बैठकें हो रही हैं, जो 2 देशों के बीच में संबंध चल रहे हैं, उसके बारे में तो आपको पता चले ही, लेकिन साथ में आपको उस देश के बारे में भी नई जानकारियां पता चलें, उस देश की संस्कृति के बारे में आपको नई नई बातें, नई नई चीजें पता चलें। तो हमारी ये कोशिश है कि अगले 2 दिनों में हम आपको जापान के एक राष्ट्र के तौर पर, एक समाज के तौर पर आपका पूरा परिचय हम जापान के साथ करा दें। तो कल भी हम बहुत दिलचस्प खबरें आपको जापान के से दिखाने वाले हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.